नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिकल साइंस का। देखिए, वैसे तो ये फोर्थ वीडियो है, बट यूनिट थर्ड का पूरा वीडियो है ये। और इस पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस, 53 क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिन्होंने अभी 3 वीडियो नहीं देखी है फिजिकल साइंस की, जो 600 प्लस सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं, तो वो देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। और जैसे कि अभी फिजिकल साइंस में चल रहा है, बायो में चल रहा है, और अब क्या है, टेक्नोलॉजी और ये भी मैथ्स में भी स्टार्ट हो गया है। तो वैसे ही देखिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि क्वेश्चंस देखिए इसको, और जो भी मतलब कि वैसे आप लोगों को लगे कि नहीं याद हो रहा तो उसको नोट डाउन जरूर कर ले। वैसे तो ज़्यादातर आपको देखते रहेंगे वीडियो तो आपको याद ही हो जाएगा, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा स्लिप कर जाते हैं, जैसे कि ईयर वाले हो गए, कथन वाले हो गए, तो इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन दिया गया, पाठ योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन उद्देश्य है, प्रणाली है, पाठ वस्तु और गृह कार्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उद्देश्य निर्धारित करा जाता है। और फिर इसके बाद है, पाठ योजना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसका होता है? पाठ योजना में सबसे अधिक महत्व किसका होता है? तो इसका ऑप्शन है शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ वस्तु और गृह कार्य। देखिए, इस पे तो बी ऑप्शन दिया गया है, बट इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, बट आप लोग कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि वैसे तो क्या है, पाठ योजना में सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट क्या है, पाठ योजना कौन बनाएगा? टीचर ही तो बनाएगा। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये वाले क्वेश्चन पे, और इस पर मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। और फिर इसके बाद है, पाठ योजना के प्रकार हैं 3, 4 या फिर 5 या फिर 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और मुद्रित माध्यम का दोष है ऑप्शन शिक्षा शास्त्र, अंतःक्रिया का अभाव, और पृष्ठपोषण का अभाव, या फिर निदान उपचार का अभाव, या फिर ये सभी। तो मुद्रित माध्यम का दोष है, ये सभी हो जाएंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, माध्यमों के मुख्य रूप हैं, मुद्रित माध्यम है या फिर अमुद्रित माध्यम है, या फिर दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों में से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और फिर मापन एक अंग है मूल्यकरण का, या फिर परीक्षा का, या मूल्यांकन का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मापन एक क्या है? मूल्यांकन का एक अंग है मापन का। और मात्रात्मक मापन का आधार होता है मानदंड, इकाई, अंग, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इकाई, अंग। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। और स्टीवेंस ने मापन में कितने स्तर बताए हैं? तो 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और फिर है, सबसे कम से परिमार्जित स्तर का मापन है शाब्दिक या नामित स्तर, क्रमित स्तर, अंतरित स्तर, या फिर अनुपातिक स्तर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। और फिर है, लिंग के आधार पर छात्रों को लड़के एवं से लड़कियों में विभाजित करना किस स्तर का मापन है? तो ऑप्शन दिया गया शाब्दिक या नामित, या फिर क्रमित, या फिर अंतरित, या फिर अनुपातित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाब्दिक या नामित है ये। और क्वेश्चन नंबर 11 में, छात्रों की उनकी बुद्धि की मात्रा के आधार पर उच्च शिक्षा, ठीक है, उच्च बुद्धि और मध्यम बुद्धि और निम्न बुद्धि कहना किस स्तर का मापन होता है? तो इसका ऑप्शन दिया गया शाब्दिक स्तर का, या फिर क्रमित स्तर का, या अंतरित स्तर का, या फिर अनुपातिक स्तर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रमित हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्वेश्चन इस पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भौतिक गुणों का मापन के किस स्तर से संबंधित होता है? ऑप्शन दिया गया शाब्दिक स्तर है, और क्रमित है, अंतरित है, और अनुपातिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। और निरपेक्ष मापन का वह मापन है जिसमें स्थिति संभव है, परम शून्य की स्थिति, और ऋणात्मक स्थिति, या फिर धनात्मक स्थिति, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। और फिर है क्वेश्चन नंबर 14, इकाई प्रविधि का सर्वप्रथम विकास किसने किया? ठीक है, तो इकाई प्रविधि का पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया गया एस.सी. मॉरिसन ने, एचिसन ने, या फिर स्किनर ने, या फिर जेम्स ने।
तो मॉरिसस ने करा था, ए ऑप्शन हो जाएगा। और इकाई प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन दिया गया है मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, या किशोर मनोविज्ञान, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। और फिर है इकाई योजना का विकास एस.सी. मॉरिसन ने किया, परंतु इकाई शब्द लाने का श्रेय किसको है? तो ऑप्शन है एथिंसन को, जॉन डीवी को, हर्बर्ट महोदय को, या फिर पाच लाओ को। तो ये जो वर्ड लाए थे ये कौन लाया था? सी ऑप्शन हो जाएगा, हर्बर्ट महोदय लाए थे इसको। और हर्बर्ट ने पाठ्य योजना का निर्माण कितने स्तरों में, कितने चरणों में किया है? तो 4, 5, 3 या फिर 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 चरणों में किया है। और फिर इकाई योजना की विशेषता निम्न में नहीं है। इकाई योजना का स्वरूप बोधगम्य और व्यापक होता है। इकाई योजना मूल्यांकन के लिए आधार प्रस्तुत करती है। इकाई योजना में छात्र शिक्षक में सहयोग का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता है। और इकाई योजना धन, शक्ति और समय की दृष्टि से मितव्ययी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, सामान्यीकृत मापन वह मापन है जिसमें प्राप्तांक होते हैं। ऑप्शन एक दूसरे से स्वतंत्र, परम शून्य की संभावना, और दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है मापन के किस उपकरण या विधि में व्यक्ति या छात्र को बाह्य चरण से करना होता है? इसे इंसेटिव मापन की संज्ञा किस शिक्षाविद ने दी है? तो कैटेल है, बिने है, कैम्सवेल है, या फिर डेविस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैटेल हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र क्षेत्र में मापन के पदों की संख्या होती है 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 4 होती है। और मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य, मूल्य का अंकन, या फिर मापन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। और फिर 23 में दिया गया है मूल्यांकन किसी वस्तु अथवा क्रिया के महत्व को कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर चिन्ह विशेषों में प्रकट करने की प्रक्रिया है या परिभाषा है। तो किसकी परिभाषा है ये? तो कैम्पबेल है, और ब्रैडफील्ड है, थॉर्नडाइक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, और इस पे दिया गया है RCEMs उपागम से किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन है डॉक्टर दबे, प्रोफेसर यंग, हर्बर्ट, या फिर मॉरिसन। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर दबे। और फिर RCEMs उपागम में ब्लूम टेक्नोलॉजी में संज्ञात्मक क्षेत्रों के कितने वर्गों को लिया गया है? तो ऑप्शन इस पे दिया गया है 6, 4, 5 या फिर 2। बट इस पे ऑप्शन आ रहा है संज्ञात्मक। टेक्नोलॉजी, इस पे ऑप्शन थोड़ा सा डाउट में है 25 में। वैसे सी होना चाहिए था, 5 होते हैं। बाकी एक बार फिर से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा 25 में, क्वेश्चन नंबर 25। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड की पाठ्य योजना का चरण निम्न में कौन सा नहीं है? तैयारी, प्रस्तुतिकरण से अनुप्रयोग, या फिर विश्लेषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर इसके बाद 27 में निम्न में कौन सी पाठ्य योजना की विशेषता नहीं है? ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाठ्य योजना उद्देश्य पर आधारित नहीं होनी चाहिए, और नियमों के अनुसार से वस्तुओं और घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है। कथन है थॉर्नडाइक का, या फिर कैम्पबेल का, या फिर ब्रैडफील्ड का, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। और यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व के समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया थॉर्नडाइक, ब्रैडफील्ड, या फिर रॉस, या फिर कैम्पबेल। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। और वे पाठ्य योजनाएं जिन्हें शिक्षक कक्षा में शिक्षण से पूर्व लिखित रूप में तैयार करता है वे क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन है लिखित पाठ्य योजनाएं, व्यापक पाठ्य योजनाएं, अलिखित पाठ्य योजनाएं, या फिर सूक्ष्म पाठ्य योजनाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिखित पाठ्य योजनाएं हैं। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया वार्षिक योजना का निर्माण करते समय किन कारकों का ध्यान रखा जाता है?
तो सीखने की क्षमता, सिखाने के ज्ञान का, या फिर उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों का, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। और फिर इसके बाद दिया गया शिक्षण से व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप में आलेख ही पाठ योजना है। ऑप्शन दिया गया आई के डेविस से, या फिर एल बी सैंडल से, और जोसेफ लैंडन हो जाएगा, और या फिर से जैक्सन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और फिर इसके बाद निम्न में से कौन सी एनसीईआरटी उपागम की सीमा नहीं है? ऑप्शन है शिक्षक को अधिक कार्य करना पड़ता है, पाठ्य नियोजन में अधिक समय लगता है, लेखन क्रिया नहीं होती है, या फिर लेखन क्रिया अधिक होती है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है क्वेश्चन नंबर 34 और इस पे दिया गया है मूल्यांकन में व्यक्तित्व के सामान्य परिवर्तन एवं शैक्षिक कार्यक्रम के उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत केवल पाठ्य वस्तु की निष्पत्ति ही नहीं अपितु मनोवृत्ति, रुचि, आदर्श, चिंतन प्रणाली, कार्य स्वभाव, व्यक्तिगत एवं सामाजिक आयोजन भी निहित होता है। तो यह कथन किसका है, या फिर यह परिभाषा किसकी है? तो ऑप्शन दिया गया भारतीय शिक्षा आयोग, या फिर थॉर्नडाइक, या फिर कैंपबेल, या फिर JW राइसस्टोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर एक और क्वेश्चन दिया गया मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। कक्षा में दिए गए अधिकांश अनुभवों कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं, और शिक्षा के साथ लक्ष्य कहाँ तक पूर्ण किए गए हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी की है। और मूल्यांकन प्रक्रिया के पद होते हैं, तो ऑप्शन दिया गया है 4, 5, 6 और 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 होते हैं। और फिर है किसी निर्धाराधीन शिक्षा नीति, योजना, पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि और शिक्षण सामग्री अथवा मूल्यांकन विधि की संरचना को अंतिम रूप देने से पूर्व क्या किया गया मूल्यांकन कहा जाता है? तो ऑप्शन दिए गए संरचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। और फिर दिया गया 38 में किसी पूर्व निर्मित एवं चालू शिक्षा नीति, योजना, पाठ्य वस्तु और शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री अथवा मूल्यांकन विधि की उपयोगिता की जांच करने के लिए जो मूल्यांकन से किया जाता है उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया गया संरचनात्मक, और दोनों सेम है क्या ये क्वेश्चन? ऑलमोस्ट सेम ही है ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका? किसी पूर्व निर्मित एवं चालू शिक्षा नीति, पाठ्य योजना, शिक्षण मूल्यांकन किया था। तो देखते हैं दोनों, इसका बी ऑप्शन मगर है। और क्वेश्चन 39 में मापन या मूल्यांकन प्रक्रिया का पहला पद है, ऑप्शन दिया गया है तो मापीय गुणों अथवा उद्देश्य एवं से लक्ष्यों का निर्धारण एवं से परिभाषीकरण हो जाएगा इसका आंसर। और 40 क्वेश्चन नंबर में सांख्यिक त्रुटियां पाई जाती हैं, तो ऑप्शन देंगे वर्णात्मक सांख्यिक त्रुटियां, या फिर निष्कर्षात्मक त्रुटियां, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों हो जाएगा इसका ऑप्शन। और किसने जिल्लर के स्पष्टता विभाजन में एक और पद जोड़ा? ऑप्शन दिया गया हर्बर्ट ने, विल्हेम रीन ने, या फिर जॉन डीवी ने, या फिर जेम्स ने। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा, इस पर पूछा जा सकता है, थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन है ये। और विल्हेम रीन जिल्लर द्वारा किए गए स्पष्टता के विभाजन में कौन सा शब्द जोड़ा? तो ऑप्शन दिया गया प्रस्तावना, सामान्यीकरण और उद्देश्य कथन, या फिर प्रयोग। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। और फिर RCEM उपागम कब विकसित किया गया था? 1961 में, 1964, या फिर 1960, या फिर 1963 था, और ये 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका, 1961 हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन दिया गया किसने पाठ्य योजना में स्कूल विषयों के शैक्षिक लक्ष्यों को अपनाया? ऑप्शन दिया गया प्रोफेसर RH श्रीवास्तव ने, JP सूरी ने, या फिर दोनों ने, या फिर डॉक्टर दवे ने। तो पाठ्य योजना में स्कूल विषयों के शैक्षिक लक्ष्यों को अपनाया था, तो C ऑप्शन हो जाएगा, दोनों लोगों ने अपनाया है। और फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45 मापदंड संदर्भित परीक्षण की विशेषता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, तो सभी विशेषताएं हो जाएंगी। मापदंड परीक्षा में उद्देश्यों की प्राप्ति का उल्लेख किया जाता है और अनुदेशन से और शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो पाई है, और मापदंड शिक्षण के अंकों से विद्यार्थी द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त करने की सफलता का पता चलता है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया क्वेश्चन नंबर 46, मानक संदर्भित परीक्षण की विशेषताएं होती है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें दिया गया इससे यह पता चलता है कि छात्र में कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, और इससे यह पता चलता है कि छात्रों ने पाठ्य वस्तु कहाँ तक सीख ली है, और मानक परीक्षण के अंकों से विद्यार्थी द्वारा पाठ्य वस्तु को सीखने में के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया प्रश्नावली प्रश्नों का वह प्रतिबद्ध रूप है जिन्हें उन जनसंख्या के अंश को दिया जाता है जिससे सूचना प्राप्त करनी होती है। यह परिभाषा किसकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बार, डेविस व जॉनसन की है। और साक्षात्कार से एवं से उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है, यह परिभाषा किसने दी है, गुड दत्त, हैड, जॉन, पी वी यंग, या इनमें से कोई नहीं, जॉन हो जाएगा बी ऑप्शंस। और साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं, जो इंटर तथा व्यू से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है प्रवेश तथा देखना, या फिर अंदर तथा अवलोकन, या फिर आंतरिक तथा अवलोकन, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ है आंतरिक अवलोकन, अंदर देखना, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से आंतरिक अवलोकन। और क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया किसी उद्देश्य किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार है, यह परिभाषा दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुड व हैड ने। और फिर क्वेश्चन है 52 में साक्षात्कार के प्रमुख प्रकार होते हैं 2, 3, 4 या फिर 5, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और अवलोकन के 2 प्रकार हैं, तो और इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष अवलोकन तथा अप्रत्यक्ष अवलोकन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए, और कुछ जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उसके एक बार क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, और देखने के बाद कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा कुछ इसका आंसर सही है। ठीक है, बाकी मैं भी देख लूँगा एक बार इसको। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 600+ क्वेश्चन सीरीज़ का जो MCQ सीरीज़ है उसका पार्ट 4। ठीक है, इसके बाद हम लोग और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी जल्दी हम लोग को कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें। और रात में या टेक्नोलॉजी की चलेगी या फिर पर्यावरण की, तो टेक्नोलॉजी वैसे ख़त्म हो चुका, तो हम लोग सोच टेक्नोलॉजी का भी स्टार्ट कर दें। और बायो का कल से स्टार्ट करेंगे, कल मॉर्निंग में बायो की क्लास पहले लग जाएगी, फिर इसके बाद अपना जो जैसे चलता है वैसे चलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।